अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो आज की हमारी वीडियो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग शीट के ऊपर है। हंटिंग शीट का मैंने आप लोगों को बता दिया था आप लोगों ने किस तरह बनानी है। ठीक है, हंटिंग शीट एक मिनट ज़रा आप लोगों को हंटिंग शीट पहले दिखा दूँ। हंटिंग शीट आप लोगों को बता दिया था आप लोगों ने किस तरह बनानी है। तो आगे हमारी आती है अब ऑर्डर प्रोसेसिंग शीट कि अगर आपको ऑर्डर आया था या आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो मंथ एंड पे आप लोगों ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है उनके साथ, जितना भी आप लोगों का डिसाइड हुआ है कोई भी आपके क्लाइंट के साथ, तो वो आप लोग इस शीट में जो सारा डाटा पुट होगा एट द एंड, मंथ के एंड पे आप लोग ईजिली यहाँ से देख के अपना प्रॉफिट डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये शीट आपने बनानी है किस तरह। सबसे पहले आप यहाँ से आके ना गूगल शीट से आके आप लोगों ने शीट्स ओपन कर लेनी है। ठीक है, शीट्स, और यहाँ से ब्लैंक शीट। ठीक है, ये चीज़ आप कर लोगे। अच्छा जी, इसको, ये तो पहली लाइन है। अच्छा, इसको ज़रा सा कर लो आप एडिट यहाँ से। यहाँ पे आपकी कोई टोटल जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब यहाँ पे आपके आने हैं टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। यहाँ पे आएगा आपका ROI, यहाँ पे आएंगे आपके पे आउट्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स लगा लेते हैं शीट पे। ठीक है, ये बॉर्डर्स लग के अब यहाँ पे इसको कोई भी हम कलर दे देते हैं, ग्रे कलर दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अब लिखते हैं जी इन्वेस्टमेंट, कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है क्लाइंट की कितनी थी। इन्वेस्टमेंट टोटल होकर यहाँ पे आ जाएगी। आगे जी क्या है, प्रॉफिट ROI, यहाँ पे देख लेते हैं जी प्रॉफिट और ROI क्या था। ठीक है, उसके बाद टोटल पे आउट, जितने भी आप लोगों के पे आउट्स आएंगे वो इधर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे इसको भी आप थोड़ा सा नीचे कर लो और यहाँ पे लिख दो, ये डेट आ जाएगी यहाँ पे आपकी, किस डेट को आपको ऑर्डर आया था। यहाँ पे आप लिख दो ईबे ऑर्डर नंबर। ईबे का जो ऑर्डर आपको आप लोगों को आएगा उस पर आप लोगों को एक ऑर्डर नंबर मिलता है। वो ऑर्डर नंबर आप लोगों ने इधर शीट में डाल देना, ताकि कोई भी कल को इशू है या कोई भी मतलब मसला हो तो आप यहाँ से ऑर्डर नंबर देख लो। यहाँ पे सोर्स ऑर्डर नंबर, आप कहाँ सोर्स कर रहे हो, अमेजोन सोर्स कर रहे हो तो अमेजोन का ऑर्डर नंबर आप लोगों को मिल जाता है, वो आप लोगों ने यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये सोर्स का ऑर्डर नंबर आप लोगों को मिल गया, जिस तरह मैं आप लोगों को पूरा दिखाता चलूँ साथ साथ। ये देखो, ये अमेजोन का ऑर्डर नंबर है। ठीक है ना, तो इस तरह। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो जी कस्टमर का डाटा, कस्टमर नेम वगैरह। ठीक है, वो आप लोगों का ऑप्शन है एक, कि अगर आप लिखना चाहो तो। अगर आप चाहो वो नहीं लिखना कस्टमर का नेम शेम, जब हम ऑर्डर नंबर वहाँ पे डालेंगे कस्टमर का नेम खुद ही आ जाएगा, तो हम यहाँ पे शीट पे नहीं लिखना चाहते तो नो इशू, उसको स्किप कर देते हैं। अच्छा, आ गया क्वान्टिटी, क्वान्टिटी कितनी है, क्वान्टिटी 1 आ गई। उसके बाद आ गया है तो जी एक ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, क्योंकि आप जब ये डालोगे तो ये ट्रैकिंग का आपकी निकल आएगी, ट्रैकिंग को भी हम स्किप करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों को अगर दिखाता चलूँ, ये देखो कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को हमने कर दिया स्किप, हम कहते हैं यार कस्टमर को छोड़ो, हमें खुद कस्टमर का जो है पता चल जाएगा। ठीक है ना, आगे आती है हमारी चीज़ क्वांटिटी। क्वांटिटी का आपको बता दिया। ट्रैकिंग, अच्छा ट्रैकिंग का क्या है जी, ट्रैकिंग में ये है कि आप जो भी आपके ऑर्डर की ट्रैकिंग होगी वो आप यहाँ पे डालोगे। अब इसमें ये है कि अभी अगर सोर्स यहीं पे ऑर्डर नंबर है ना, ईबे ऑर्डर नंबर आप अगर ईबे के ऊपर डालोगे ना तो ट्रैकिंग खुद ब खुद वो ऑर्डर की आपके सामने आ जाएगी। ऑर्डर नंबर खुलेगा, एड्रेस भी आ जाएगा, सब कुछ डाटा तो आपको मिल जाएगा। तो अगर वो आप पे डिपेंड करता है, ट्रैकिंग अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो, बनाना चाहते हो उसका सेक्शन तो बना लो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आती है जी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट, कि हमें एक आइटम की जो पीछे से हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, और उसको हम सेल कितने का कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे सेल प्राइस। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। ये फार्मूला आपको बताता हूँ किस तरह आपने इसका लगाना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके बाद आ जाता है जी ROI, कि हमें ROI उस प्रोडक्ट का कितना मिला है। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा इनको इसकी साइज़, इसका ज़रा इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज़ हमने थोड़ा सा कर लिया बड़ा, ठीक हो गया। इसको भी हम ज़रा बोल्ड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 13 कर, 12 कर देते हैं। चलो, इसको बोल्ड किया और यहाँ से इसको कोई भी हम कहते हैं जी कलर दे दिया, ठीक हो गया। ये इन्वेस्टमेंट है, ये ईबे का ऑर्डर नंबर है, और ये जो है आप लोगों का क्वांटिटी आ गई, प्रॉफिट आपका टोटल होके इधर आ जाएगा, ये ROI आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जी 12 अप्रैल को आपको एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पे लिख देंगे जी 12 अप्रैल, ईबे का ऑर्डर नंबर, ईबे का ऑर्डर नंबर फ़र्ज़ करें जी, रैंडम ही मैं कोई भी लिख देता हूँ। सोर्स ऑर्डर नंबर आ गया जी, कोई भी रैंडम सोर्स का ऑर्डर नंबर है। क्वांटिटी क्या है जी,
एक क्वांटिटी का ऑर्डर आया जी, ठीक है। कॉस्ट इस आइटम की हमें पड़ रही थी, समझ करो 14 की पड़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप पाउंड में काम कर रहे हो डॉलर में, ठीक है। अगर आप पाउंड में काम कर रहे हो तो अब यहाँ पे पाउंड पे क्लिक करोगे तो आपको ये पाउंड यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो डॉलर्स में किसी और करेंसी में, आपने क्या करना है जी, इसको करके आप यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा फॉर्मेट नंबर में जाके नीचे आपको करेंसी शो होगी, कस्टम करेंसी। इस पर क्लिक करके यूरो में करो, यूरो करो, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। और यहाँ पे यूएसडी भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यूएसडी, एक मिनट, यूएस डॉलर, ठीक है। ये यूएस डॉलर पे क्लिक करोगे तो अप्लाई कर दो, ये अब पूरी शीट डॉलर्स में आप लोगों को मिलेगी। लेकिन इसको आपने डॉलर्स में नहीं रखना, इसको आप सिंपल सिंपल जो है ना नंबर में कर दोगे, ठीक है ना, नंबर, ठीक है। तो ये वन आ गया। और प्रॉफिट जो है इसको हमेशा आप लोगों ने जो है उसमें रखना है, आर वाई को, सॉरी, जो हम आपने इसको रखना है हमेशा परसेंटेज में, ठीक है। ये आप लोगों को आगे बताता हूँ जब ये बनता है। अच्छा, कॉस्ट हमें पड़ी थी इतने की, हमें ये हमने आगे सेल की है, फ़र्ज़ करो 20 की सेल की है, ठीक है। और अब हमने इसका प्रॉफिट प्रॉफिट निकालना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला सबसे पहले इज इक्वल टू, आप लोगों को बताया था आपने करना है। अच्छा, क्या करना है, इसमें से हमने माइनस कर देनी है कॉस्ट, ठीक है, एंटर। तो $6 का प्रॉफिट। अब इसको आप जो है ना नीचे ले जाओ, इसको ज़रा पकड़ के, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसको आप ले जाओगे नीचे एंड तक, जहाँ पे आपको ढूंढना है, ठीक है। अभी फार्मूला आपका ओवरऑल लग गया, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, अगर 20 लिखते हो ना आप, अगर यहाँ पे 20 लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो जी 60, तो ये 40 आ गया आपका, ठीक है। अब आर वाई निकालना है हमने, ठीक है। जिस तरह ये मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये इसका आर वाई आ रहा है, ठीक है ना। आर वाई में आप लोगों ने क्या है जी, आर वाई प्रॉफिट को, जो आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देना आप लोगों ने, सॉरी, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक मिनट करके ज़रा। अच्छा, सबसे पहले इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या करना है, सेल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देना, प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है कॉस्ट के साथ, ठीक है। जिस तरह प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करना है इसके साथ, एक सेकंड, डिवाइड का मैं डालना भूल गया। ये देखो, ये ऑलरेडी आ भी रहा है 42, ठीक है। 42.86% आर वाई इस आइटम पे नहीं करें। अगर कोई भी आप 20 की मिल रही है आइटम आपको और 30 की मिल रही है, इसका 10 आ रहा है, अब इसका क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने इसको नीचे तक लेके नहीं गए, फार्मूले को नीचे चला गया फार्मूला। अब ऑटोमेटिक हो गया आपका काम, ठीक है। अब भी खुद ब खुद लगेगा, 3 की मेरी थी, 7 की बिकी, ये आर वाई आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपका आर वाई जो है निकलेगा। आर वाई भी आपका हो गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना, जितनी भी हमने इन्वेस्ट की है वो आएगा कॉस्ट में, ठीक है। ये कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट आइटम की इतनी हमें कॉस्ट पड़ी है, तो ये सारी टोटल होकर इन्वेस्टमेंट में हमने लेके आनी है। किस तरह जी, यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, और कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन हमारी 3, ठीक है, और ई, ठीक है ना, ई से लेके 3 तक। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबसे पहले सम और डालेंगे ब्रैकेट। यहाँ पे अगर क्लिक भी करो ना आप, तो ये चल जाना है, ठीक है। एक तो क्लिक करोगे, बाकी अगर मैनुअल लिखना चाहो तो ई और यहाँ से 3, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे डालने जी, ये डॉट्स डालो आप, एक मिनट, एक सेकेंड, क्या, यहाँ पे आप लोगों ने डॉट्स डाल के ये इसको नीचे तक ले जाओ, ई, यहाँ पे लिखोगे ई और नीचे 999, ठीक है। अब ये सारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कर दो ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो, ठीक है ना। अब ये 14, 20, 3, ये सारा प्लस होकर ऊपर जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 3 और लिखें, 3, ये प्लस हो गए 40, ठीक है। अच्छा, ये भी डॉलर्स में हो गया। तो ये जो नीचे, ये देखो, ये ऑर्डर नंबर डॉलर्स में नहीं करना आप लोगों ने, इसको सिंपल नंबर्स में, ठीक है ना। एक सेकंड यार, नंबर्स करना था। इसको करके फॉर्मेट करके नंबर में करके इसको आप करोगे नंबर, ठीक है। तो ये सिंपल नंबर में आपका आएगा। एक मिनट, और मैंने इसको प्लेन टेक्स्ट कर दिया नंबर, और यहाँ से यदि फिर भी डॉलर्स में आ रहा है, एक दफ़ा इसको रिमूव करें। हाँ बस ठीक है, वो ग्लिच था। अच्छा, ये अब सिंपल इधर आ रहा है। अभी जितनी भी कॉस्ट है ना आपकी, ये प्लस हो गई, इन्वेस्टमेंट में जाती जाएगी। आप लोगों को पता चल जाएगा भैया हम लोगों ने कितनी इन्वेस्ट कर दी है, ठीक है। ये आपकी इधर जाती जानी है। आगे आता है जी प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरह पता लगना है, ये जितना भी प्रॉफिट वाला सेक्शन है ना, इसको आपने अब यहाँ पे लिख दें 9। अच्छा, जितना भी प्रॉफिट है ना अब आपका, ये सारा प्लस हो के इधर आना है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, इज इक्वल टू, ये देखो, ये उसने खुद सजेशन दे दी है, ठीक है ना। इस सब को सम, ये देख रहे हो, ये आप नीचे देखो सारा उसने प्लस कर लिया। तो इसको आप डायरेक्ट एंटर करोगे, ठीक है। ये देखो G3 से स्टार्ट हो रहा है ना, बाकी तो ऊपर प्रॉफिट प्रॉफिट लिखा है, इसको स्किप कर दो। G3 नीचे G99 तक, इसको एंटर कर दो। ये 26 जो है ना, ये टोटल $26 आपका प्रॉफिट हो गया। और इसको आप कर लोगे यहाँ से फॉर्मेट नंबर और US डॉलर,
ये लो 26। ठीक है, अभी अगर इसमें प्रॉफिट में हम अगर ऐड करें 4 और अगर हम ऐड करें 10, 7, 3, एक मिनट लॉस हो गया भाई, 14, 4, ये देखो 30। ठीक है, अब आर ओ आई इसका किस तरह निकलना है, आर ओ आई जो टोटल टोटल का आर ओ आई निकालना है हमने अब। ठीक है ना, टोटल का आर ओ आई किस तरह निकालना है, ये जो ऊपर जो आप लोगों को शो हो रही है ये वाली टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, इसको आपने डिवाइड करना है अब। ठीक है ना, इसको किस तरह करना है, इज इक्वल टू डालोगे सबसे पहले, उसके बाद प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका आर ओ आई आ गया। 60% जो है ना आपका आर ओ आई है। ठीक है, और पे आउट्स वाला अब हमने पे आउट्स हमें कितने टोटल आ गए, जितने भी सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस को टोटल करोगे आपका पे आउट निकल आना है। ठीक है, इज इक्वल टू सेल प्राइस स्टार, पहले सम कर रहे हैं ज़रा इसका। अच्छा जी, सम फार्मूला, और इसको करना है क्या, जी में आ रहा है, जी की लाइन में आ रहा है पे आउट, G3, और इसको नीचे तक लेके जाना है, यहाँ से लेके G999 तक, और इसको ब्रैकेट क्लोज एंड एंड। सॉरी, ये फिर यार सेल प्राइस को करना था, एफ की लाइन में था। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, एफ की लाइन में था तो इधर एफ लिखेंगे सिंपल। ठीक है, ये एफ, जितने भी अभी सेल प्राइस है ना, ये वाली सेल प्राइस ये आप लोगों की टोटल इधर आ जानी है। अभी ये इसमें परसेंटेज में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आप इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर दोगे, नंबर यूएस डॉलर ये 80। ठीक है, अब ये सारी सेल प्राइस जो है ना प्लस होके इधर आ गई है, और आर ओ आई ऑलरेडी परसेंटेज में, अगर ये परसेंट में नहीं आ रहा तो आप लोगों ने इधर परसेंटेज पे क्लिक कर देना, परसेंट में, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये सारा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ने ऑर्डर प्रोसेसिंग शीट बनानी है। नेक्स्ट जो भी आप लोगों को, अभी ये डेट भी जो है ये देखो डॉलर्स में चली गई है। ठीक है, इसको भी आप इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करके नंबर, और नंबर करोगे तो ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, 12। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लेके चल सकते हो। अब कोई भी आपको ऑर्डर है उसका अपने डाटा यहाँ पुट करते जाना, ईबे का ऑर्डर नंबर आ जाएगा, सोर्स ऑर्डर नंबर आएगा, क्वांटिटी अगर 2 थी 2 आ जाएगी, 2 क्वांटिटी की कॉस्ट टोटल इधर होकर आ जाएगी 20, अगर 2 क्वांटिटी होगी 40 हो जाएगी, और प्रॉफिट कितना, सेल प्राइस कितने कितने का सेल किया वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और सेल प्राइस ये नहीं कि जो आप लोगों को सेल प्राइस, जिस तरह मैं आप लोगों को अगर बताऊँ कि सेल प्राइस एक तो होती है जो आप लोगों ने लिस्ट की होती है आइटम, वो आपने प्राइस नहीं देखनी, आप लोगों ने प्राइस देखनी जो आपको ऑर्डर के बाद बची है, जिस तरह आप लोगों को अभी मैं अगर दिखाऊँ। ठीक है, ये देखो, एक तो सेल प्राइस आप लोगों को ये शो हो रही है कि आपकी आइटम इतनी गई है, तो इसको आपने नहीं देखना, आप लोगों ने व्यू ऑर्डर डिटेल्स करके सेल प्राइस ये वाली डालनी है, 332.40, ये वाली सेल प्राइस आपने डालनी है। अगर आप वो वाली डालोगे फिर भैया आपका हिसाब सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ये ऑर्डर प्रोसेसिंग की शीट लेके चल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे कमेंट कर दो, नेक्स्ट टॉपिक वीडियो जो है वो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, दैन वो वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।